थायराइड हार्मोन की बीमारियां आजकल बहुत कॉमन हैं। यदि समय पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मिल जाए तो आजकल इसमें बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है। थायराइड हार्मोन के अलग अलग तरह के रोग होते हैं। आइए अब इस टॉपिक को पॉइंट वाइज डिटेल में डिस्कस करते हैं। आजकल बहुत से मरीजों में थायराइड हो गया है, ऐसा सुनने में आता है। तो आखिर ये थायराइड होता क्या है? थायराइड एक हार्मोन बनाने वाला ग्लैंड है जो हमारे गले के अगले हिस्से में होता है और इसका काम है थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन बनाना। और यह हार्मोन हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता है और शरीर की सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो इसका मतलब है कि थायराइड हार्मोन बनाने वाला एक ग्लैंड है। अब सवाल ये है कि थायराइड का हमारे शरीर में क्या रोल है? थायराइड ग्रंथि का काम एक हार्मोन बनाना है जिसे थायरॉक्सिन कहते हैं। यह थायरॉक्सिन हार्मोन इस ग्रंथि से निकलकर ब्लड में पहुंचता है और ब्लड में पहुंचकर ये शरीर की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उन सभी को नियंत्रित करता है। एक तरह से यह हमारी शरीर की सभी प्रक्रियाओं को एक गति प्रदान करता है। आइए अब जानते हैं कि थायराइड हार्मोन में इनबैलेंस से किस तरह के रोग हो सकते हैं। थायराइड ग्रंथि में अलग अलग तरह के रोग हो सकते हैं। यदि यह ग्रंथि शरीर को जितना ज़रूरी है उससे कम हार्मोन बना रही है तो इस अवस्था को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। वहीं यदि यह ग्रंथि हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में बना रही है तो इस स्थिति को हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। इसके अलावा ग्लैंड का आकार बहुत बड़ा हो सकता है जिसे गॉइटर या घेंगा रोग कहा जाता है। इसके अलावा इस ग्रंथि में एक या अनेक छोटी छोटी बहुत सारी गठानें हो सकती है और इन गठानों में अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती है। यदि थायराइड हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में बने तो इसके क्या लक्षण होते हैं? यदि शरीर में थायराइड ग्रंथि ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन बना रही है अर्थात हाइपरथायराइडिज्म हो गया है तो इस स्थिति में शरीर में हार्मोन्स की अधिकता की वजह से शरीर की सभी प्रक्रियाओं की गति बढ़ जाती है और इस वजह से अनेक लक्षण सामने आते हैं, जैसे बहुत गर्मी लगना, अधिक पसीना आना, हाथ पैर कांपना, वजन घट जाना, बहुत भूख लगना, थकान, कमजोरी महसूस होना, त्वचा के रंग का डार्क हो जाना, बार बार मोशन के लिए जाना आदि ये सभी लक्षण थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से होने वाले मर्ज हाइपरथायराइडिज्म से होते हैं। यदि लक्षण हैं तब इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? यदि किसी मरीज में थायराइड हार्मोन की अधिकता के लक्षण हैं तो अनेक तरह के टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन सबसे पहला टेस्ट होता है ब्लड में थायराइड हार्मोन की जांच। इस जांच में यदि हार्मोन लेवल अधिक पाए जाते हैं तो कुछ और जांचें जैसे सोनोग्राफी और थायराइड न्यूक्लियर स्कैन जांच की जरूरत होती है। इन जांचों से थायरॉक्सिन हार्मोन की ब्लड में अधिकता के बुनियादी कारण को डायग्नोज किया जा सकता है। क्या हार्मोन ज़्यादा होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं? थायराइड हार्मोन के ब्लड में अधिक होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति में एक ऐसी गठान हो सकती है जो लगातार अधिक हार्मोन बनाए, या ऐसा भी हो सकता है कि इस ग्रंथि में बहुत सारी छोटी छोटी गठानें बन गई हो जो बहुत सारा हार्मोन निकाल रही है। तीसरा यह भी हो सकता है कि शरीर में एक ऐसी एंटीबॉडी बन जाए जो थायराइड ग्रंथि को लगातार हार्मोन बनाने के लिए स्टिमुलेट करती रहे और इस वजह से भी ब्लड में हार्मोन के लेवल बढ़ सकते हैं। यह भी हो सकता है कि किसी इन्फेक्शन के बाद ग्लैंड पर सूजन आ जाए और सूजन की वजह से इस ग्लैंड में जितना हार्मोन है यह लीक होकर ब्लड में आ जाए। तो अनेक ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ब्लड में थायराइड हार्मोन के लेवल अधिक हो सकते हैं।
अब हमें ये बताइए कि इस बीमारी का डायग्नोसिस होने पर इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि किसी मरीज में थायराइड हार्मोन अधिक बन रहे हैं, उन्हें हाइपरथायराइडिज्म है, तो इसका इलाज बहुत आसान है। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो इस हार्मोन के जो शरीर पर प्रभाव पड़ रहे हैं उन्हें ब्लॉक करती है। इसके अलावा अनेक ऐसी दवाइयां भी हैं जो थायराइड ग्लैंड के भीतर जाती हैं और वहां जाकर हार्मोन के प्रोडक्शन को ही कम कर देती है। अब जब भी यह रोग होता है, जनरली अधिकांश मरीजों में इसका इलाज कुछ वर्षों तक चलता है। अनेक बार देखने में आता है कि जैसे ही रिलीफ होता है तो मरीज दवा लेना बंद कर देते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि इस बीमारी में दवा कब तक लेनी होती है। आमतौर पर थायराइड हार्मोन के अधिकता की दवाइयाँ कुछ वर्ष तक ली जाती है। जब दवा शुरू करते हैं तो ये ग्लैंड के अंदर जाती है और हार्मोन के प्रोडक्शन को कम कर देती है और मरीज को आराम मिल जाता है। लेकिन वह कारण जिसकी वजह से हार्मोन अधिक बन रहा है यह भी गया नहीं है। इसलिए यदि दवा एकाएक बंद कर दी तो कुछ महीनों में बीमारी फिर से आ जाती है और इसलिए ज़रूरी है कि थायराइड हार्मोन के लेवल के अनुसार दवाई का डोज समय समय पर सेट किया जाए और कुछ वर्ष तक इस दवा की थोड़ी सी मात्रा जारी रखी जाती है ताकि हाइपरथायराइडिज्म वापस से रिलैप्स न हो। जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है उसकी मदद से अपना बेहतर इलाज करें।